स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है हमसे कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्किल दिया है 21 सेंटीमीटर रेडियस का, 21 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क है जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री का और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले हम लेते ये है बी पॉइंट, तो ये आर्क आपको ए सी भी फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी ये होगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आपसे कहा है कि पाई की जगह यूज करना है 22/7 या 3.14, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो थीटा की जगह यूज करना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू आर से कुछ हो जाएगा कैंसिल, तो 22/7 यूज करेंगे यहाँ हम, इंटू आर है 21। तो 7 से ये 3 टाइम कैंसिल होंगे, 60 से 6 टाइम कैंसिल होंगे और 2 3 जा 6 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई 22 सेंटीमीटर। हैंस लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सेकंड आपसे फाइंड करने को कहा है इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह यूज करना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई की जगह यूज करना है 22/7। आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर होगा, तो 21 इंटू 21। 60 से 360 को कैंसिल करोगे 6 टाइम होगा, 7 से 21 3 टाइम होंगे और ये 3 2 जा हो गया 6 और 2 से ये 11 टाइम। तो 11 इंटू 21 फाइंड करना आपको। तो 11 को जब 21 से मल्टीप्लाइड करोगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया जिसमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना था। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट फॉर्म होता है, ये सेगमेंट होगा आपका ABC। इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया के लिए आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना होगा।
ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए, इस ट्राइंगल के एरिया के लिए अगर हम देखें, इन ट्राइंगल ओ ए बी, थर्ड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो इस ट्राइंगल में ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो जब ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओ ए का अपोजिट एंगल है एंगल बी, और ओ बी का अपोजिट एंगल है एंगल ए। यहाँ लिखते हैं अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, या इक्वल साइड आप लिख सकते हैं, ऑफ इक्वल साइड। तो एंगल बी इक्वल टू ए हो गया। अब आप इस ट्राइंगल में देखें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए और बी इक्वल हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 2 एंगल ए इक्वल प्लस एंगल ओ है 60 डिग्री इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 60। तो 2 एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 60 गया 120 अपॉन एंगल ए फाइंड करोगे तो 120 अपॉन 2 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल ए भी 60 हो गया, एंगल बी भी 60 हो गया, और एंगल ओ भी 60 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ओ ए भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। हैंस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है आपकी 21, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपके ट्राइंगल का। सेक्टर का एरिया आप फाइंड कर चुके हो, तो सेगमेंट के एरिया के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये दोनों आप फाइंड कर चुके हो। तो सेक्टर का एरिया भी आपने फाइंड किया है 231, तो ये हो जाएगा 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड किया है 441 √3, 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आपका आंसर इतना ही राइट होगा। नोट इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है,
A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. आपको एरिया फाइंड करना है माइनर और मेजर सेगमेंट का। तो एक रफ डायग्राम देखते हैं। ये आपका एक सर्किल हो गया जिसका रेडियस आपको गिवन है, ये सेंटर हो गया O, 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, ये कॉर्ड हो गई ए बी कॉर्ड है, 15 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। तो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये थीटा दिया है 60 डिग्री। एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट आपका ये हो जाएगा और मेजर सेगमेंट आपका ये रिमेनिंग पार्ट होगा इसका। थीटा दिया है हमें 60 डिग्री और ये कॉर्ड है ए बी, इसके द्वारा ये एंगल फॉर्म होता है। रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हम लेते हैं ट्राइंगल ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन देना होगा रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो ये सेम सर्किल की रेडियस हैं इसलिए इक्वल होंगे। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। तो ओ ए का अपोजिट एंगल है एंगल बी, ओ बी का अपोजिट एंगल ए है, ये भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्वल साइड। तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू होगा 180। ए और बी दोनों इक्वल हैं तो चाहे ए लिखें या बी, तो 2 एंगल ए प्लस एंगल ओ को लिखा हमने 60 इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 60 ये होंगे 120। तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए भी 60 हो गया, एंगल बी इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा और एंगल ओ इक्वल टू भी 60 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं हैंस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये होगा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। हमें निकालना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस ओ ए, यहाँ एक पॉइंट और ले लो, ओ ए सी बी बोल दो, ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर आपकी दी गई है 15 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड है आपकी ट्राइंगल की 15 तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू के लिए आपको पाई दिया गया है 3.14 और √3 के लिए 1.73 पुट करना है तो थीटा है 60/360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 माइनस √3 की जगह 1.73 इंटू 15 का स्क्वायर अपॉन 4 तो 60 से ये 6 टाइम कैंसिल हुए 415386 से जाएगा नहीं तो हम कॉमन ले लें यहाँ से 15 का स्क्वायर यानी कि 225 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 3.14/6 माइनस यहाँ से बचेगा 1.73 अपॉन √3 की वैल्यू दी गई थी 1.73/4। तो अब आपको एलसीएम लेना है 6 और 4 का, या इसमें से भी कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन ले लें अगर हम तो ये हो जाएंगे 450 नहीं 225 अपॉन मतलब चलो एलसीएम ले लिया हमने 24 तो एलसीएम 24 क्यों होगा, एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 का 12 तो 12 एलसीएम हो गया 6 2 जा 12 तो ये होगा 2 3 जा 6.28 माइनस 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 और 2 5.19/12 तो ये 2 2 4 5 9 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे 3 से 3 4 जा 12 और ये आ गए 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 तो 75 इंटू 6.28 में से 5.19 माइनस करोगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 5 गया 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी और सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड भी कर लो 75 को 1.09 से मल्टीप्लाइड करोगे 1.09 इंटू 75 5 9 जा 45 7 9 जा 63 5 7 6 5 11 और 7 1 8 81.75 इसे डिवाइड करना है 4 से तो 4 2 जा 8 0 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 20.4375 ये आ गया एरिया माइनर सेगमेंट का। हैंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट था ये और इसके बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा तो उसका एरिया निकाल सकते हो सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करके। तो देखते हैं, इरेज करना होगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्किल का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 ही ले लो, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर इंटू 15 होगा, माइनस 20.437 तो ये आ गया आपका 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। अब आपको मल्टीप्लाइड करना है 3.14 को 225 से, 3.14 को 225 से मल्टीप्लाइड करोगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 8, 0 7 8 15, 6 2 8 8 16, 2 6 8 2 10, 7 डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 706.50 ये आ जाएगा 706.50 माइनस करोगे इससे 20.4375 तो आपका एरिया आएगा मेजर सेगमेंट का। तो माइनस करते हैं इससे 70650 से 20.4375 को 20.4375 को, तो 706.50 से जब माइनस करेंगे 20.4375 को तो ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया मेजर सेगमेंट का, और 20.4375 ये था एरिया माइनर सेगमेंट का। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।